बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर की नमाज से 3 फ़ायदे मिलते हैं, जानकर खुश हो जाओगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फजर की नमाज पढ़ने से हमें 3 फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन वह 3 फ़ायदे कौन कौन सी मिलती है, क्या आप जानते हो? अगर नहीं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। इससे पहले अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये अल्लाह, जो भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा और नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमाजों में से सबसे मुश्किल नमाज फजर की नमाज है। अगरचे इस नमाज के रकात कम है, 2 सुन्नतें हैं, 2 फर्ज हैं, लेकिन कितनी मुश्किल की इस नमाज में बहुत कम लोग होते हैं। पूरी आबादी में से देखें कि कितने लोग हैं जो फजर की नमाज में आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए कि शैतान की और नफ्स की पूरी कोशिश होती है कि इंसान के दीन की इब्तिदा रब के नाम से ना हो। इसलिए शैतान पूरा जोर लगाता है कि अभी बहुत टाइम है, पढ़ लेना बाद में, और इंसान यही सोचता है कि थोड़ी देर सो लेता हूँ, लेकिन जब उठता है तो क्या देखता है कि सूरज निकल चुका होता है। लेकिन जो इंसान फजर की नमाज की पाबंदी करता है तो अल्लाह पाक उसे 3 फ़ायदे अता करता है। पहला फ़ायदा जो इंसान को अता करता है वह यह है कि इंसान को अल्लाह ताला निफाक से बरी करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि ईसा की नमाज और फजर की नमाज मुनाफिकीन पर सबसे ज़्यादा भारी है। अगर उन्हें यह मालूम हो जाए कि इस नमाज में क्या है, कितना अज्र है, कितना सवाब है, कितने फ़ायदे हैं, तो अगर उन्हें घिसाट कर आना पड़े तो तब भी नमाज के लिए ज़रूर आए। जो इंसान यह नमाज पढ़ता है तो ये इस बात की अलामत है कि उसका ईमान बहुत ऊंची सतह पर है। उसका ईमान ही तो है जो उसे बिस्तर से उठाता है। वह अपनी नींद को कुर्बान करता है, अपने रब के सामने खड़ा होता है, चाहे वह मर्द हो या औरत हो। और इस नमाज का दूसरा फ़ायदा जो अल्लाह ताला अता करता है वह यह है कि इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसान के लिए नूर पैदा कर देगा। वह ऐसा वक्त होगा कि हर इंसान को अपनी पड़ी होगी, हर इंसान गम में होगा, अपने फिक्र में होगा कि मेरा क्या बनेगा। लेकिन अल्लाह ताला फजर की नमाज पढ़ने वालों को नूर अता करेगा और उसे नूरानियत की वजह से वह निजात पा जाएगा, कामयाब हो जाएगा। क़यामत के दिन फजर की नमाज पढ़ने वालों को खुशखबरी दी है, क्योंकि ईसा की नमाज का वक्त और फजर की नमाज का वक्त बहुत मुश्किल है। और फजर की नमाज की बरकत से अल्लाह ताला इंसान को तीसरा फ़ायदा यह अता करता है कि जब इंसान फजर की नमाज पढ़ता है तो इंसान के पास फरिश्ते आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के और दिन के फरिश्ते फजर की नमाज में इकट्ठे हो जाते हैं। वह जमा होते हैं और इंसानों को देखते हैं कि कौन इंसान फजर की नमाज अदा कर रहा है। जिस अल्लाह के बंदे को वह फजर की नमाज में पाते हैं तो अल्लाह ताला को जाके बताते हैं कि ये अल्लाह, तेरा फला फला बंदा तेरे सामने खड़ा था, तुझे याद कर रहा था, हालांकि उसने तुझे देखा नहीं, फिर भी वह तेरे ऊपर ईमान रखता है, तेरे वादों पर यकीन रखता है। तो इंसान को ये फ़ायदा मिलता है कि उस इंसान का जिक्र अल्लाह के सामने होता है और फरिश्तों के जवान से होता है। यह इंसान के लिए खुशकिस्मती नहीं तो और क्या है। इन 3 फ़ायदों के अलावा और बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए कोशिश करे कि फजर की नमाज कभी ना छोड़े। घरों में भी बरकतें, लड़ाई झगड़े सब इसी वजह से होते हैं
کہ ہم فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے اس نماز کی پابندی کرے۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو روز فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔